प्रातः क्लास चल रहा था। 29/12/63 रिवाइज हुआ 64 में। बारहवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान यहाँ से उठा उठा करके आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हुए। उनसे भी मिलो, पूछो क्या ज्ञान तुम्हारे को है? ज्ञान तुम किसी को समझा सकेंगे? तो नील, एकदम नील, बिल्कुल गॉड रेस का ताला लग जाता है। किनको? जो सुनते हैं, दूसरों के सामने ज्ञान का कथन करते हैं और फिर ज्ञान छोड़ करके भाग जाते। क्योंकि जो भी अपवित्र बनेगा तो बाबा कहते हैं मैं ये सजा दे देता हूं कि उनकी बुद्धि को ताला लगाए देता हूं। किनको ताला लगाए देता हूं? जो ब्राह्मण परिवार को छोड़ करके भाग जाते हैं। बुद्धि को ताला लग गया, फिर क्या काम का? फिर ठहरेंगे नहीं, किसको बोल नहीं सकेंगे कि काम रूपी महाशत्रु को जीतो, क्योंकि खुद ही जीतने वाला नहीं होगा तो दूसरों को कहेंगे कैसे? तो उनको जैसे ताला लग जाता है। बाबा ये सजा देते हैं कि बस कोई भी ऐसी बड़ी भूल करते हैं उसमें भी काम की तो ताला लगाए देते हैं। फिर किसी को कह भी न सकें और बिल्कुल जैसे कि मुर्दे बन जाते हैं। तो बाबा समझाए भी देते हैं कि फिर तो कुल कलंकित बन गए। अरे शिव बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली और ब्राह्मण के कुल कलंकित बन जाते हैं। एकदम बड़ी सजा है। क्योंकि धर्मराज भी तो है ना। उनतीस 12/63/64 की वाणी का 13वां पेज। रिकॉर्ड बजा। कोई ने अपना
बना के। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, सहायक भी है, साथी भी है। मच्छरों के मिसल साथ ले जाने वाले हैं। मच्छरों के मिसल शरीर छोड़ करके बाबा गाइड बन के ले जाते हैं। रूहानी पंडा है, जिसको गाइड भी कहा जाता है, लिबरेटर भी कहा जाता है। क्योंकि अभी सब बीमारी में हो ना, तो बीमारियों से लिबरेट कर देते हैं। तो बाबा बीमारों को 7 रोज एस्लम देते हैं। एस्लम देते हैं, शरण देते हैं, बोलते हैं आओ भट्टी में पड़ो, तो अच्छी तरह से तुमको रंग लगे। इसलिए भट्टी का है। तो गीता का भी 7 रोज, भागवत का भी 7 रोज, तो सबका सप्ताह 7 रोज। आजकल तो कोई 7 रोज दे न सके। फिर बाप कहते हैं कि 7 रोज सिर्फ सुबह को 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सके, क्योंकि स्नान 2 दफा भी होता है। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, 2 दफा स्नान करते हैं, सुबह को भी फिर शाम को भी। रिफ्रेश होते हैं। ये भी ऐसे ही है। रिफ्रेश होने के लिए सुबह और फिर शाम, परंतु सुबह को बहुत अच्छा, क्योंकि फ्रेश टाइम होता है। जो धंधे दोरी की थकावट है वो दूर हो जाती है। ऐसे टाइम पर तीर लग सकते हैं। शाम को इतना नहीं। तो सारा दिन न होने से वो सवेरे का 1 घंटा अच्छा। सात रोज 1 घंटा अगर कोई रेगुलर आवे ना, तो इतनी कमाई है ये लखपति, ये करोड़पति तो कंगाल होने वाले हैं। सब मिट्टी में मिल जाना है।
लाखों वाले और करोड़ों वाले, इनकी एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। देखते हो ना, भूकंप आदि आते हैं तो किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की ले जाए चोटा और किन की आग जलाए। अभी सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। तो ये धनी आकर के कहते हैं कि हम थोड़े ही तुमको कहते हैं कि कोई बड़ी बड़ी अस्पताल बनाओ, बाबा कहते हैं बड़े बड़े ग्लोबल हॉस्पिटल बनाओ, फिर कौन कहता है? हैं? ये माया बेटियां होंगी जो कहते हैं पेट में बच्चे आ जाते हैं तो क्या करें, अपना हॉस्पिटल होगा तो आराम से ... बाबा तो कहते हैं ये घर घर में रूहानी हॉस्पिटल बनाओ, घर घर में स्वर्ग बनाओ। आप ही करो। बाबा थोड़े ही कहते हैं मुझे दे दो या गवर्नमेंट को दे दो, नहीं, खुद बनाओ। तुम सब हॉस्पिटलें खोलो, ऐसा करेंगे तो बात मत पूछो। ऐसे ऐसे बाबा के पास बच्चे हैं, खुद ज्ञान ना उठाए करके हॉस्पिटल खोलते हैं और उनमें से बहुत आकर के एवर हेल्दी बनते हैं। तो जो बनेंगे उनका उनके ऊपर दलाली मिल जाती है। जैसे कोई दान करते हैं, कॉलेज स्थापन करते हैं, तो दूसरे जन्म में उनको जास्ती विद्या का दान मिलता है। तो हर एक बात में ऐसे ही उजूरा मिलता है। कोई अस्पताल खोले, कॉलेज खोले, तो दूसरे जन्म में वो जास्ती निरोगी बनता है। उनको रोग जास्ती नहीं होता है। वो तो है जिस्मानी हॉस्पिटल, जिस्मानी कॉलेज, यहाँ तो रूहानी है। तो उनको रूह का रोग जास्ती नहीं होता है। रूह के क्या रोग हैं? पहला पहला देवान, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। द्वापर कलयुग में भी ऐसे बहुत होते हैं जिनको ये रोग बहुत नहीं सताते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया होगा, कब किया होगा,
जरूर संगम में ऐसा कर्म किया है। क्योंकि वो ईश्वर अर्थ गरीबों के लिए दान किया। ये भी ऐसे ही है, खर्चा कुछ नहीं है। पाई पैसे के किराए पर मकान लेते जाओ, बाकी बाबा क्या करेगा तुम लोगों का लेकर। ये तो लाखों करोड़ों के जो मकान बनाते हैं वो सब टूट जाने वाले हैं। तो किराए पे लेंगे तो सस्ता है या कॉस्टली है? मकान बनाने में तो कितना खर्चा होता है। ये सब टूट जाने वाले हैं। बाबा राय देते हैं कि हर एक कहाँ न कहाँ सेंटर खोलो। हर एक माने कौन है? हर एक ब्राह्मण जहाँ जरूरत देखे वहाँ एक सेंटर खोले, गीता पाठशाला खोले। बच्चे आवे वहाँ बैठ करके वो एवर हेल्दी बने। कैसे है? वहाँ बैठने से ही गीता पाठशाला में सेंटर में बैठने से एवर हेल्दी बन जाएंगे हैं? एवर हेल्दी माना क्या है? आत्मा को माया का कोई भी रोग नहीं लगेगा अगर बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो एवर वेल्दी जरूर बनेंगे। अरे कितना पुण्य होता है, बात मत पूछो। पुण्य के लिए करते हैं ना। दुनियावी तौर पर जो पुण्य दान करने के लिए करते हैं वो तो एक जन्म के लिए मिलेगा। और ये तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। तो ऐसे हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलने चाहिए? अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्यों? तुम भी सीताएं हो ना। सीताएं हो व कोई भक्ति हो। माताओं का बहुत भारी मर्तबा है। माँ कहने से कोई भी विकार की चेष्टा नहीं आती है। माँ भले एप्लीकेशन डालो शिव बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 16/1/65 1965 शनिवार। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। और आज की है इस अंतिम जन्म में दुनियावी हिसाब से तो बाबा के बच्चों की तकदीर बिगड़ी हुई है। दुनियावी हिसाब से गरीब हैं या साहूकार हैं? तो आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। कैसी तस्वीर है? जिन तस्वीरों की पूजा होती है, गीत बच्चों ने सुना और बच्चे ये समझते हैं कि हमारे सामने बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाता है, जरूर उसको बाबा ही कहेंगे। परमपिता परमात्मा पतित पावन जरूर उनको ही कहेंगे पतित पावन। उनको माने इनको नहीं, किनको? 1965 के पार्ट की बात नहीं है। पतित पावन उनको माने दूर की तरफ इशारा किया। भविष्य में कोई पार्ट बजने वाला है, उनको कहेंगे पतितों को पावन बनाने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं कहेंगे ना। क्यों है? ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला खुद ही पतित, और विष्णु दाढ़ी मूछ वाला पतित तो नहीं है, पावन है। परंतु पावन में पतित पावन बाप आते ही नहीं है। और शंकर को तो कहा ही जाता है सूक्ष्म वतनवासी। वो तो आत्मा ही अलग है। मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाली आत्मा है। तो सूक्ष्म वतनवासी है। वो परम पिता परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। हैं? क्या जानते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर से ज्ञान सुनते हैं या परम पिता परमात्मा से सुनते हैं? हैं? परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, क्योंकि अभी तुम आत्माभिमानी बने हो।
क्या इशारा दिया? इशारा दे दिया जो द्वे अभिमानी होंगे वो क्या समझते होंगे? हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा से सुना, विष्णु से सुना अथवा शंकर से सुना। आत्माभिमानी क्या समझेंगे? हमने परमपिता परमात्मा शिव से सुना। तो जो आत्माभिमानी होते हैं वो ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा ही बैठ करके देही अभिमानी या आत्माभिमानी बनाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो बच्चे, पाप आत्मा बनती है और पुण्यात्मा भी आत्मा बनती है। परमपिता परमात्मा न पाप आत्मा बनता है और न पुण्य आत्मा बनता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे पाप जीव बनते हैं या पुण्य जीव बनते हैं, नहीं, तुम कहते हो पाप आत्मा बनती है, शरीर नहीं। क्योंकि पाप करने के या पुण्य करने के संस्कार किसमें रहते हैं? आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। शरीर विनाश हो गया तो पाप पुण्य के संस्कार कौन ले जाती है? आत्मा ले जाती है। तो गोया तुम जानते हो कि बाप को, शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को अविनाशी सर्जन कहते हैं। इस सर्जन का विनाश नहीं होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में बना रहेगा क्या है? इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा क्या है? सदा कायम रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। अविनाशी सर्जन का कहने का एक और आधार भी है। वो सर्जन होते हैं दुनियावी, बीमारी से बचने के लिए मुंह पे पट्टा लगाते हैं। खास खास कपड़े पहनते हैं, कहीं कहीं तो सारा ही मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई कड़क बीमार की बीमारी हमको न लग जाए और हम भी कहीं बीमार होकर के खेल खलास न हो जाए, तो हम भी विनाश हो जाएंगे। परंतु ये तो अविनाशी सर्जन है। कैसा भी विकारों की बीमारी वाला हो, उसके संग के रंग में आने से डरता है? डरता नहीं है। अरे कहीं डरता हो? अविनाशी सर्जन का अर्थ क्या है? आत्मा भी अविनाशी
तो आत्मा का बाप भी अविनाशी। क्या बोला? ये क्या बात? कौन सी आत्मा अविनाशी और कौन सी आत्मा का बाप भी अविनाशी है? कौन सी आत्मा अविनाशी? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में कोई अविनाशी आत्मा पार्टधारी है? है या नहीं है? इस सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है जो अविनाशी है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 1 सेकंड भी विनाश को नहीं पाता। माने उसका पार्ट लगातार अनवरत रूप से 5000 वर्ष इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चलता है और आत्माएं कुछ न कुछ उनके पार्ट का विनाश हो जाता है। तो आत्मा भी अविनाशी है, आत्मा का बाप भी अविनाशी है। मरता तो शरीर है और विनाश होता है, आत्मा तो विनाश नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा के ऊपर ये शैतानी की कट चढ़ती है। कौन सी कट चढ़ती है? बिल्कुल गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है विकार की। कौन से विकार की? काम विकार की। पीछे सेकंड नंबर में क्रोध की कट। तो ये कट है जिसको जंक भी कहा जाता है। ये बैठ करके आत्माओं को समझाते हैं। कौन सी कट है और कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा समझाते हैं। तो ये निश्चय होना चाहिए ना कि अभी परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, परंतु कौन से ब्रह्मा में? साधारण शरीर रूपी रथ, इसमें प्रवेश करके, क्योंकि ये रथ ही हुआ ना जो गीता में चित्र में दिखाते हैं। क्या है? अर्जुन हुआ रथी, रथ का मालिक, दिखाते हैं ना। तो आत्मा रथी है, शरीर रूपी रथ है, और उस अर्जुन के रथ को चलाने वाला कौन है? जो रथ के साथ रहता है, इसलिए नाम सारथी। सदैव साथ रहता है क्या? है? मुकर्रर रूप से साथ रहता है क्या? है?
हाँ, जब जरूरत पड़े तो साथ ही रहता है। तो ये रथ का रथी, परंतु बाप आकर के समझाते हैं कि तुम जानती हो कि परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से बात करते हैं, हैं? अपने बच्चों से बात करते हैं। पराये बच्चे कौन हैं? हैं? अपने बच्चे कौन हैं? जो अपने बाप को छोड़ करके और किसी का पल्लू नहीं पकड़ते हैं, किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाते हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत ऐसे धर्म और धर्म पर चलने वाले हैं जो 5000 वर्ष के ड्रामा में एक बार बाप को पहचानते तो हैं, परंतु छोड़ देते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि आदि धर्म पिताओं में से कोई भी देहधारी धर्म पिता को अपना बाप स्वीकार कर लेते हैं, उनकी मत पर चल पड़ते हैं और परम पिता को छोड़ देते हैं। तो बाप किन बच्चों से बात करते हैं? हैं? आत्मा है तो 500-700 करोड़ है। किनसे बात करते हैं? अपने बच्चों से बात करते हैं। कौन से अपने बच्चे? चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशियों से बात करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। उनको नहीं पढ़ाते हैं। किनको पढ़ाते हैं? सूर्यवंशी बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बल दुनिया का विनाश होता है, फिर भी आत्मिक रूप में स्थित रहते हैं। देवान को राख बनाए देते हैं। तो ऐसे अपने बच्चों से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि हे आत्माएं, तुम्हारे ऊपर ये 5 विकारों की कट चढ़ गई है। उस कट को कहा जाता है शैतानी कट। 5 विकार को रावण शैतान कहा जाता है। तो कहते हैं इसको रावण की कट चढ़ गई है, इसलिए तुम सब बहुत दुखी हो पड़े हो। बाप कहते हैं देखो मैं कैसे तुम्हारी कट उतारता हूं, बताओ कैसे उतारता हूं? हैं? पढ़ाई पढ़ा के सिर्फ थ्योरी से कट उतारता हूं, कोई संग का रंग नहीं लगाता है। ये इंद्रियां हैं, आंखें, सबसे जास्ती संग का रंग कौन सी इंद्रियों से लगता है? आंखों से लगता है। भक्ति मार्ग में कह देते हैं
गुरु जी की कृपा दृष्टि। तो उन गुरुओं की 2500 वर्ष कृपा दृष्टि लेते लेते नीचे गिरे या श्रेष्ठाचारी देवता बने? नीचे गिरे। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी कट उतारता हूं। देखो सीधा सीधा बताते हैं ना, कुछ छुपाते हैं क्या? सिर्फ एक आंख इंद्रियों की ही बात है क्या? है? एक ही इंद्रिय से संग का रंग लगता है क्या? है? अपना अपना पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। कल पहले भी कट उतारी थी और कल्प कल्प तुम्हारी कट उतारता हूं। कैसे उतारता हूं? क्योंकि सर्जन तो मैं हूं ना। जैसे कोई को गहरा एक्जिमा हो जाता है, सालों साल नहीं उतरता, तो सर्जन क्या करते हैं? चमड़ी को काट देते हैं। तो ये तुम्हारी देह अभिमान की चमड़ी है। इस देह अभिमान की चमड़ी को उतारने वाला कोई भी दूसरा सर्जन नहीं हो सकता। पाँच 500-700 मनुष्य मात्र में से कोई भी मनुष्य हो, श्री श्री 108 कहलाने वाले हों, मंडलेश्वर हों, परंतु नहीं, वो सब तो मनुष्य ठहरे। क्या मनुष्य मनुष्य की कट क्यों नहीं उतार सकता? है? अच्छा, तो जानवर हैं? हाँ, उनका नाम ही है मनुष्य। जो मन से काम लेता है उसको कहते हैं मनुष्य। उनका मन चलायमान रहता है। कट कौन उतार सकता है? हैं? जिसका मन चलायमान न हो, बुद्धि एकाग्र हो जाए। तो तुम्हारी कट उतारते हैं। तुम्हारी कट उतरेगी सिर्फ एक मुझे याद करने से। क्यों? सिर्फ मुझे याद करने से क्यों कहा? है? क्योंकि मैं ही एक आत्मा हूं जिसमें देह भान की कट सदा सर्वदा नहीं रहती, और सभी मनुष्य आत्माओं में देह भान रहता है। इसलिए पूछा, ब्रह्मा विष्णु को देह भाना आता है या नहीं आता है? तो जितना याद करेंगे
विदेही बाप को उतना तुम्हारी कट उतरेगी, नहीं याद करेंगी तो कट नहीं उतरेगी। फिर कट नहीं उतरेगी तो दिव्य गुणों की, अच्छे अच्छे गुणों की धारणा भी नहीं होगी। आत्मा में दुर्गुण ही बढ़े रहेंगे और फिर ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। इसलिए कट उतारने के लिए एक बाप को याद करो, क्योंकि जिसके ऊपर कट चढ़ी है उसको क्या कहा जाता है? उसको पतित कहा जाता है। तो वो पतित आत्मा बनती है। इसलिए फिर उस पतित आत्मा को शरीर भी ऐसा ही पतित मिलता है। जैसे सतो प्रधान आत्मा है तो सतो प्रधान गोरा शरीर मिलता है। फिर जब आत्मा सतो बनती है तो शरीर भी सतो मिलता है। जिसको फिर सिल्वर एज भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ी खाद, थोड़ी सी कट चढ़ती है। जैसे आटे में लून के हैं, पीछे जब द्वापर युग आता है तो फिर बहुत बड़ी कट चढ़ती है, बड़ी बड़ी कट चढ़नी शुरू हो जाती है। और बड़ी बड़ी कट चढ़ाने के निमित्त कौन बन जाते हैं? हैं? जो भी धर्म पिताएं देहधारी आते हैं वो सब बड़ी बड़ी देह अभिमान की कट चढ़ाए देते हैं। उनको फिर कहा जाता है विकार की कट। जो द्वापर युग में विकार की कट चढ़ती है वो इतनी विकार की कट नहीं होती है, परंतु ये तो समझते हो कि कलाएं कोई एकदम नहीं बदलती हैं। 16 कला से 14 कला आने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। कलाएं कमती 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 होती जाती है। तो ये बातें कौन बैठ करके समझाते हैं कि सतयुग में धीरे धीरे करके कलाएं कैसे कम होती हैं? है? क्योंकि जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले आधार मूर्त धर्म पिताएं हैं, जो नारायण बनते हैं, सतयुग में उत्तरोत्तर कम कला वाले यथा राजा तथा प्रजा होती जाती है धीरे धीरे। तो ये बच्चों को समझ है, हमारा बाप
इस ब्रह्मा के रथ के द्वारा हमको समझाते हैं। हम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। उनके क्यों कह दिया है? इस ब्रह्मा के क्यों नहीं कहा? हाँ, क्योंकि ये हो गए बच्चे, एक बाप के बच्चे। अभी इसको कहा जाता है कि ये हुए हैं राम के बच्चे। क्या कहा? इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जिनको उनके बच्चे कहा, वो किसके बच्चे हैं? अभी इसको कहा जाता है कि ये हुए राम के बच्चे, और बाकी सब वो हैं रावण के बच्चे। कौन कौन से धर्म वाले हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चे। और ज्ञान चंद्रमा के बच्चे नहीं है, वो हैं रावण के बच्चे। तो ये सभी सीधा सीधा समझाते हैं ना। दादा लेखराज ब्रह्मा जो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाता है, उसके बच्चे बनते हैं। उनको क्यों कह दिया रावण के बच्चे है? क्योंकि रावण के सिर पर गधे का चित्र दिखाते हैं। वो गधा क्या चरित्र करता है? हैं? कितना भी ज्ञान स्नान कराओ, फिर भी देह अभिमान की धूल में लौट जाता है, बार बार लौट जाता है। तो सीधा सीधा समझाते हैं। तो वो सभी रावण के ही बच्चे हैं। वो सभी माने कौन कौन? सूर्यवंशियों के अलावा सभी रावण के बच्चे हैं। हाँ, वो चंद्रवंशी जो सूर्यवंशियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, राधा कहो, चंद्रवंश की होती है, फिर बाद में सूर्यवंशियों में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी बात अलग है। बाकी तो सब विख से पैदा होते हैं। क्या? इससे पैदा होते हैं? जो दादा लेकर आज ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो विख से कैसे पैदा होते हैं? अरे विख से कैसे पैदा होते हैं? विख तो व्यभिचार को कहा जाता है।
एक बाप से दृष्टि लेते हैं, शिव बाप से, या ब्रह्मा से भी दृष्टि लेते हैं? क्या बुद्धि में रहता है? जो बाबा मुरली में पूछते हैं, बच्चे किसकी गोद में आए हो? जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास, और बुद्धि में आया हम ब्रह्मा की गोद में, गोरी चिट्ठी चुपड़ी गोद में आए हैं, तो फेल। ऐसे ही जो समझते हैं हम ब्रह्मा से दृष्टि लेते हैं, और जो समझते हैं हम शिव बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा कहेंगे, है वो तो माँ का पार्ट है, उसे शिव बाबा का पार्ट नहीं कहेंगे। तो सब रावण के बच्चे, क्योंकि विख से पैदा होते हैं, एक बाप से पैदाइश नहीं है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इनको क्यों कहा, उनको क्यों नहीं कहा है? इसलिए इन बच्चों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इनको माने कौन? जो सन 65 में ब्रह्मा के आसपास बैठे हुए थे, बस भ्रष्टाचारी बनाने का विख ही मूल है। भले कोई घर छोड़ करके विख न पीवे, जैसे सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, परंतु उनका शरीर काहे से पैदा होता है? उनका शरीर तो विख से ही पैदा होता है। ये विख है अथवा पायजन सतयुग में नहीं होता है, आंखों का व्यभिचार होता है? नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। ये पायजन जहाँ होता है, जिसको कहा जाता है मूत पलीती, तो सब मूत से पैदा होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है? भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है। अच्छा, कोई तीखा आदमी आ जाएगा और धर्म का पूछेगा, भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है तो तुम्हारे शिव के मंदिर में क्या पूजा जाता है? शिवलिंग। ये शिवलिंग श्रेष्ठ इंद्रिय है या भ्रष्ट इंद्रिय है? लिंग। अरे लिंग भ्रष्ट इंद्रियों में है या श्रेष्ठ इंद्रियों में है? श्रेष्ठ इंद्रिय है। पांच ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं।
जो ज्ञान इंद्रिय हैं, ज्ञान में रमण करती है, वो शेष इंद्रिय हैं। और जो सिर्फ कर्म में ही रमण करती है, ज्ञान में रमण नहीं करती, वो क्या है? उन्हें कर्म इंद्रिय, भ्रष्ट इंद्रिय ही कहेंगे। अगर भ्रष्ट इंद्रिय है, शिव के मंदिर में शिवलिंग है, तो उसकी पूजा क्यों होती है? पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? जरूर प्रैक्टिकल में ऐसा उस इंद्रिय ने कर्म किया है। बहुतों को ऐसा संग का रंग लगाया है कि मूत की संतान कोई को पैदा है नहीं होती, नहीं हो सकती। क्यों? कि उस कर्मेंद्रिय में भी ज्ञान समाया हुआ है। क्या ज्ञान? क्या ज्ञान? यही ज्ञान कि जिसकी याद में रहेंगे, मन जिसकी याद में लगेगा, तो उसी का संग का रंग लगेगा। मन के आधार पर इंद्रियां अपना विषय ग्रहण करती हैं। मन अगर किसी इंद्रिय के विषय में न लगे, तो वो इंद्रिय अपना विषय भोग, अपना स्वाद नहीं ले सकती। तो जो भी इस दुनिया के मनुष्य मात्र सब मूत्र से पैदा होते हैं, जो भी मनुष्य मात्र यहाँ हैं, मूत पलिती तो है ना। इसलिए उनको कहा जाता है शैतानी बच्चे। ये रावण शैतान है। भगवान क्या करता है और शैतान क्या करता है? भगवान क्यों पूजा जाता है सारी दुनिया में? शैतान की पूजा क्यों नहीं होती है? कोई कारण होगा। भगवान सुखदाता है। भला उस भगवान की कामेंद्रिय ही पूजी जाती है, तो भी सुखदाता है या दुखदाता है? सुखदाता है। जो देवहानी मनुष्य होते हैं, उनकी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। उनकी बुद्धि में नहीं रहता कि हम दुख देते हैं या सुख देते हैं। ओम शांति।